अस्सलामु अलैकुम। जमात दहुम क्लास 10th सब्जेक्ट अलजबरा मैथ फर्स्ट सबक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाउद मश्क सेट 3.1 पेश करदा अब्दुल वहीद प्रोफेसर जावेद ख़ान उर्दू हाई स्कूल मंगुल पीर ज़िला वाशिम। सवाल इस तरह है, दर्ज झैल में कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है। अगर हिसाबी तसाउद हो तो हर एक का मुश्तरक फ़र्क लिखिए। अब पहला सवाल या पहला तवातीर इस तरह है 2,4,6,8। अब इस तवातीर की मदद से हमें ये मालूम करना है कि ये तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं। तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करने के लिए हमें इसका मुश्तरक फ़र्क निकालना पड़ता है, और मुश्तरक फ़र्क अगर मसावी है, मुस्तकिल है, एक जैसा है तो दिया गया तवातीर हिसाबी तसाउद कहलाता है। अब मुश्तरक फ़र्क के लिए हम स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं, और ये मुश्तरक फ़र्क बाद के रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करके निकाला जाता है। अब यहाँ पर दिए गए तवातीर में पहला रुकन या पहला अदद T1 के बराबर लिया जाता है, और उसके बाद का रुकन जो है वो T2 के बराबर लिया जाता है, उसके बाद का रुकन T3 और उसके बाद का अदद या रुकन T4 के बराबर लिया जाता है। अब मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए हम D बराबर T2 नफ़ी T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब इस ज़ाब्ते में हम ऊपर की दी हुई कीमतें अगर रखें तो T2 की जगह 4 आएगा और T1 की जगह 2 आएगा। फिर 4 में से 2 को तफरीक किया तो D बराबर 2 जवाब आया। फिर उसके बाद मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हम T3 नफ़ी T2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फिर इस ज़ाब्ते में हम ऊपर की दी हुई कीमतें अगर रखें तो इस तरह आएगा D बराबर 6 नफ़ी 4। फिर 6 में से 4 को अगर तफरीक किया तो D की कीमत 2 आई। फिर उसके बाद में अगला मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए D बराबर T4 नफ़ी T3 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फिर इस ज़ाब्ते में T4 की जगह 8 और T3 की जगह 6 आएगा। फिर 8 में से 6 को अगर तफरीक किया तो D बराबर 2 आया। अब अगर हम इस मुश्तरक फ़र्क पर अगर गौर करें तो यहाँ D की कीमत मसावी आई, मुस्तकिल आई, एक जैसी आई, लिहाजा दिया गया तवातीर के दरमियान फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए ये तवातीर जो है वो हिसाबी तसाउद कहलाएगा और इसका मुश्तरक फ़र्क D बराबर 2 आएगा। सवाल इस तरह है 2,5/2, 3,7/2। अब ये तवातीर हिसाबी तसाउद है या नहीं ये मालूम करने के लिए हमें तवातीर के दरमियान का फ़र्क निकालना पड़ेगा। अगर इस तवातीर के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, मसावी है, एक जैसा है तो दिया गया तवातीर हिसाबी तसाउद कहलाएगा। अब मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए D निकालना पड़ेगा, और D के लिए हम देख चुके हैं कि बाद के रुकन में से पहले रुकन को तफरीक करते हैं। अब यहाँ पर तवातीर में पहला रुकन जो है वो T1 बराबर 2 है, दूसरा रुकन T2 बराबर 5/2 है, तीसरा रुकन T3 बराबर 3 है और चौथा रुकन T4 बराबर 7/2 है। अब हम इसके पहले ये भी देख चुके हैं कि D कैसे निकाला जाता है। तो पहला मुश्तरक फ़र्क D निकालने के लिए हम T2 नफ़ी T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब इस ज़ाब्ते में अगर हम T2 की जगह 5/2 नफ़ी T1 की जगह 2 रख देंगे। इसके पहले हम एक बात ये देख चुके हैं कि अगर दो कसरों के दरमियान जमा या नफ़ी की अलामत रही तो हम तिरछी ज़रफ़ से सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर वही उसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए D बराबर 5 नफ़ी 4/2 आएगा, यानी 5 की ज़रब 1 के साथ में करेंगे तो 5 आएगा, और 2 की ज़रब 2 के साथ करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, और नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा के साथ में करेंगे 2 आएगा, यानी D बराबर 5 नफ़ी 4/2। फिर इसको अगर आगे हल किए तो D बराबर 5 में से 4 को तफरीक करेंगे तो D बराबर 1/2 जवाब आएगा। फिर अगला मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हम D बराबर T3 नफ़ी T2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब इस ज़ाब्ते में हम T3 की जगह 3 रखते हैं, नफ़ी T2 की जगह 5/2 रखते हैं। फिर वापस वही नातिक अदद का वो उसूल इस्तेमाल करेंगे। अगर दो कसरों के दरमियान जमा या नफ़ी की अलामत रही तो तिरछी ज़रफ़ से सवाल को हल करेंगे, यानी 2 की ज़रब 3 के साथ में करेंगे 2 3 6 जवाब आएगा, नफ़ी 1 की ज़रब 5 के साथ में करेंगे 1 5 5 आएगा, बड़े नसब नुमा में 2 1 2 जैसा का वैसा, यानी D बराबर 5 नफ़ी 6/2 जवाब आएगा। फिर अगर हमने आगे इसको अगर हल किए तो 6 में से 5 को अगर तफरीक की तो 1 जवाब आता है, और नसब नुमा में 2 जैसा का वैसा आएगा, यानी D बराबर 1/2 जवाब आया। अब अगर हम इस दोनों D की कीमत पर अगर गौर करें तो यहाँ पर D की कीमत 1/2 और 1/2 यानी मुस्तकिल आई, यानी मसावी आई, लिहाजा तवातीर के दरमियान का जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है, इसलिए ये तवातीर हिसाबी तसाउद कहलाएगा, जबकि D की कीमत 1/2 आई। अब इसका अगला चौथा ज़िमनी सवाल इस तरह है 0.3, 0.33, 0.333। अब यहाँ पर
ए बराबर T1 बराबर 0.3 है, T2 बराबर 0.33 है और उसी तरह T3 बराबर 0.333 है। अब इसके पहले हम सवाल में देख चुके हैं कि मुश्तरक फ़र्क D बराबर T2 नफ़ी T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब इस ज़ाब्ते में T2 की जगह पर 0.33 रखा, नफ़ी T1 की जगह 0.3 रखा, फिर दोनों को अगर तफरीक किए तो D बराबर 0.33 जवाब आया। फिर अगला मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हम D बराबर T3 नफ़ी T2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फिर इस ज़ाब्ते में अगर हम T3 की जगह 0.333 नफ़ी T2 की जगह 0.33 रखे और दोनों की अगर तफरीक किए तो D बराबर 0.03 जवाब आया। अब अगर हम दोनों D की कीमतों पे अगर गौर करें तो दोनों का फ़र्क जो है वो मुस्तकिल नहीं है, यानी पहले D का जवाब 0.03 आया और दूसरे D का जवाब 0.003 आया, यानी तवातिर के दरमियान जो फ़र्क है वो मुस्तकिल नहीं है, इसलिए दिया गया जो तवातिर है वो हिसाबी तसाउत नहीं हो। मश्क के सवाल नंबर 1 का 7वां ज़िमनी सवाल इस तरह है 3, 3 जमा जज़र 2, 3 जमा 2 जज़र 2, 3 जमा 3 जज़र 2। अब यहाँ पर A बराबर T1 बराबर 3 है, T2 बराबर 3 जमा जज़र 2 है, T3 बराबर 3 जमा 2 जज़र 2 है और T4 बराबर 3 जमा 3 जज़र 2 है। अब हम इसके पहले ये देख चुके हैं कि तवातीर के दरमियान फ़र्क अगर निकालना है तो D बराबर T2 नफ़ी T1 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इस ज़ाब्ते में T2 की जगह पर 3 जमा 2 जज़र रखेंगे, नफ़ी T1 की जगह 3 रखेंगे, फिर हम इसके पहले एक बात जानते हैं कि एक जैसे आदाद है और उनकी अलामतें अगर उलट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जमा 3 से नफ़ी 3 कट जाएगा और D बराबर जवाब आएगा जज़र 2। फिर उसके बाद में अगला मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए हम D बराबर T3 नफ़ी T2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फिर इसमें T3 की जगह पर 3 जमा 2 जज़र 2 रखा गया, नफ़ी की जगह नफ़ी है और T2 की जगह पर 3 जमा जज़र 2 रखा गया। हम एक बात जानते हैं कि कौस के बाहर अगर नफ़ी की अलामत है और हमको कौस कैंसिल करना है तो कौस के अंदर जो आदद है उसकी अलामतें उलट हो जाती है, यानी जमा की जगह नफ़ी और नफ़ी की जगह जमा हो जाएगा और नफ़ी के पहले जो आदद है वो जैसे कि वैसे लिखे जाएंगे, यानी उसको ऐसा लिखा जाएगा D बराबर 3 जमा 2 जज़र 2। फिर उसके बाद में कौस के अंदर की जो आदत है उसकी अलामतें उलट हो जाएंगी, 3 की अलामत जमा है तो नफ़ी हो जाएंगी और जज़र 2 की अलामत जमा है तो नफ़ी हो जाएंगी, यानी उसको इस तरह लिखा जाएगा नफ़ी 3 नफ़ी जज़र 2। फिर जमा 3 से नफ़ी 3 कैंसिल हो गया, फिर 2 जज़र 2 में से नफ़ी करें 1 जज़र 2 तो D बराबर जवाब आया जज़र 2। अब यहाँ पर अगर हम दोनों D की कीमतों पे अगर गौर करें तो D बराबर पहले इसमें भी जज़र 2 आया और दूसरे इसमें भी D बराबर जज़र 2 आया, यानी यहाँ तवातीर के दरमियान जो फ़र्क है वो मुस्तकिल है, एक जैसा है, मसावी है, इसलिए ये तवातीर हिसाबी तसाउत कहलाएगा और इसका मुश्तरक फ़र्क D बराबर आएगा जज़र 2।